चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी। ठीक है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ से कई साल बिताने के बाद ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे भारत। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। तो 2003 से हम लोग इसको मना रहे हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस ये 2003 से मना रहे हैं। इस बार जो है 17वां है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो नियुक्त किया गया है विजय पॉल शर्मा जी को। ठीक है, देखिए ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या होता है? एमएसपी जो है ना वो इसी के अंतर्गत आता है। एमएसपी को आप जानते होंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि एमएसपी को लेकर काफ़ी विवाद था किसानों को लेकर। ठीक है, तो एमएसपी जो है यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आता है। एमएसपी देखिए जो गन्ने का जो मूल्य होता है ना वो एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा की है? अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव इसी के अंतर्गत आ रहा भैया। तो हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की घोषणा की गई है बताओ। अच्छा, तो ये दोस्तों 5 राज्य हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है यूपी, एक है उत्तराखंड, सब देख लो। ठीक है, उत्तराखंड है, और एक है मणिपुर, फिर गोवा है, पंजाब है। ठीक है, हो गए ना 1 2 3 4 5। देखो यूपी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है भाई? वो यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, और उत्तराखंड में जो है वो 17 विधानसभा की सीटें हैं, मणिपुर में 60 विधानसभा की सीटें हैं, और गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। देखिए विधानसभा की सीटें जो है ना 60 से कम नहीं हो सकती, लेकिन ये एक अपवाद है गोवा वाला। और जो पंजाब है ना यहाँ पर 117 सीटें हैं। पंजाब में 117 सीटें हैं। देखिए यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा, ये भी ध्यान रखेंगे कि यूपी का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 वाला वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में। ये अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बाद में क्वेश्चन आएगा चुनाव। हालांकि अभी तो पेपर भी नहीं होने वाले। ठीक है, अभी तो पेपर भी नहीं होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम जो है पुरस्कार दिया गया है? उसका नाम है भैया उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए जल शक्ति मंत्रालय एक बना है, उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन लोगों ने पुष्पा मूवी देखी ना उसमें आता है शेखावत करके। ठीक है, बाद में जो है पुष्पा जो होता है ना अल्लू अर्जुन, वो काफ़ी जो है इसकी फिर क्लास लगाता है लास्ट में, अंतिम चरण में जब फिल्म खत्म हो रही होती है। अच्छी मूवी पुष्पा। ठीक है, तो दूसरा स्थान, अगर दूसरे स्थान की अगर बात करें, दूसरा स्थान किसका है? तो ये दोस्तों किसका है भैया? राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, और तीसरा तमिलनाडु का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। ओपेक का नया महासचिव, ओपेक का नया महासचिव, देखो ओपेक मतलब OPEC क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ओपेक। ठीक है, ओपेक। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसका भी महासचिव बनाया गया है। वो कौन है? तो वो है हैथम अल घिस। हैथम अल घिस जो है, तो ये ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ पर ओपेक का हेडक्वार्टर है। हैथम अल घिस जो है इसके नए जो है महासचिव बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका नाम बदल गया है, बदलने की घोषणा कर दी गई है। ये रखा जाएगा जनरल विपिन रावत। ठीक है, जनरल जिनका भी जो देहांत हो गया। ठीक है, आप समझते होंगे इनको। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए कानून बनाया है? बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए कानून बनाया है किस देश ने? तो ये बनाया है फिलीपींस ने। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर रॉबर्ट डरगोटे, इन्होंने जो है यहाँ पर ये प्रतिबंध कर दिया है बाल विवाह को फिलीपींस में। 18 से कम जो है बालिकाएं हैं ना उनके लिए, 18 वर्ष से जो कम की बालिकाएं हैं उनके लिए। और अगर ऐसा किया गया ना तो माता या पिता में से जो है या दोनों को
12 साल की सज़ा होगी भैया, 12 साल की सज़ा होगी अगर ऐसा कुछ करते पाए गए बाल विवाह, तो माता पिता में से या दोनों को 12 वर्ष की सज़ा होगी, 12 वर्ष की सज़ा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी, इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है आयशा मलिक। क्या नाम है भाई? आयशा मलिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है? मतलब शहद को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक लैब स्टार्ट की गई है, उसी को बोल रहे हैं मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, तो देखो इसको जो स्टार्ट किया गया है वो गाजियाबाद से स्टार्ट किया गया है, गाजियाबाद यूपी से। ठीक है, तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक, इसको स्टार्ट किसने किया है? इसको स्टार्ट किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी। अगला क्वेश्चन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो केवड़िया स्टेशन का जो है नया नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एकता नगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एकता नगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एकता नगर। अगला क्वेश्चन, 2022 में मेलबर्न समरसेट में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता? तो भाई किसने जीता है? 2022 में मेलबर्न समरसेट 1 में किसने पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है? तो इनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल इनका नाम है भाई। ठीक है, राफेल नडाल इनका नाम है। और महिला वर्ग में अगर बात करें तो ये है सिमोना हालेप। ठीक है, सिमोना हालेप। राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन से हैं ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, IPL 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो ये होगी भैया कौन? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई इसलिए नहीं क्योंकि टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप जो है वो स्पॉन्सर करेगी, टाटा ग्रुप। देखो जो 2021 में जो 14वां संस्करण था ना, उसमें वीवो ने स्पॉन्सर किया था। 2021 का कौन सा था? देखिए 2022-23 में जो ये IPL का जो स्पॉन्सर होगा ये कौन सा ये हो जाएगा? संस्करण हो जाएगा 15वां। ये 21वां संस्करण था जिसमें 2021 वाला, इसमें वीवो ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, वीवो ने। और 2020 में ड्रीम 11 ने। देखिए 2020 में क्या हुआ था कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना के लिए चीन को जो है एक जिम्मेदार ठहराया गया। तो वीवो वहाँ की कंपनी है, तो पहले भी वीवो था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप दे दी गई थी। ठीक है, तो अब की बार क्या होगा? टाटा ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक विभाग, तो फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की है? ये की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मतलब जो समाज के जो दलित लोग हैं या फिर पिछड़े लोग हैं उनको बैंकिंग की मुख्य धारा से जोड़ना, इसके लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2021 वर्ष के लिए ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए कौन सा हवाई अड्डा पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है ये बताना है आपको। पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर रहा है ये मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो USA में है। ठीक है, और देखिए इस रैंक में जो इंडेक्स जारी हुआ है, ठीक है, इसमें चेन्नई जो ये वाला है, ये वाला चेन्नई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका भारत में जो है, इसका मतलब इस पूरे सर्वे में 8वां स्थान है पूरे विश्व में। ठीक, 8वां स्थान। तो भारत का अगर पूछे आपसे कौन सा शामिल है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ऑन टाइम परफॉर्मेंस में, कौन सा भारत का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, तो चेन्नई शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। तो देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था 10 से 16 जनवरी। ठीक है, 10 से 16 जनवरी ये जो है स्टार्टअप किया गया है। ठीक है, मतलब स्टार्टअप हुए, बैंक हुए और जो निवेशक हुए, तो उनको एक साथ मंच पर लाना जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, पीयूष गोयल ने इसको स्टार्ट किया है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो उसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? डेल्टा क्रॉन मतलब एमोक्रॉन और डेल्टा जो वेरिएंट है, इन दोनों को मिला के एक डेल्टा क्रॉन बन रहा है। एमोक्रॉन और कौन सा?
डेल्टाक्रॉन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक देश है साइप्रस, वहाँ पर इसकी पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में किसको नामित किया गया है? तो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत का जो बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है वो है HDFC, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस नई पहल की शुरुआत की है? किस नई पहल की शुरुआत की है रेलवे सुरक्षा बल ने? तो मिशन अमानत ने जो है वो रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया है। जो यात्रियों का सामान छूट जाता है तो उसको मतलब सही सलामत उसके पास पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है, ठीक है। मिशन अमानत ये रेलवे सुरक्षा बल ने स्टार्ट किया है, ठीक है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू जो एक प्रतियोगिता होती है, इसमें बैल होता है, बैल के सींग में कुछ सिक्के बांध दिए जाते हैं, फिर उसको जो है कुछ क्या कहते हैं, गुस्सा जलाया जाता है। तो सांड जो है मतलब बैल जो है वो भागता है इधर उधर, ठीक है, और उसके पीछे पीछे मतलब उसको सिक्का जो है मतलब जो सिक्के की थैली लगी होती है उसको खोलने के लिए भागते हैं। तो यही एक प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये जो है मकर संक्रांति के दिन होती है। तो ये तमिलनाडु की प्रतियोगिता है दोस्तों, तमिलनाडु की। और देखिए ऐसे ही एक प्रतियोगिता है कंबाला प्रतियोगिता ऐसे ही है। उसमें भी क्या होता है कि बैल मतलब बैल से संबंधित है, कीचड़ में बैल दौड़ता है, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, यही कुछ प्रतियोगिता है। तो ये कर्नाटक की है। कंबाला और जल्लीकट्टू में अंतर है, ठीक है, बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो पोंगल त्यौहार होता है ना, चौथा खिचड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति को पोंगल, उसी दिन होती है जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन, कचाई लेमन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कचाई लेमन, देखिए कचाई लेमन क्या है कि एक ये नींबू है ना, नींबू, तो नींबू में मतलब बहुत ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड होती है। तो यही एक बहुत बढ़िया मतलब नींबू है, इसका उत्सव होता है। तो ये उत्सव मनाया जाता है मणिपुर का एक गांव है कचाई गोल, मतलब एक जो उखरूल जिला है वहाँ पर एक गांव है कचाई, ठीक है, कचाई एक गांव है ना, वहाँ पर ये लेमन का उत्सव मनाया जाता है। और 18वें क्रम का है ये, अब की बार 18वें क्रम का है, ठीक है। बड़ी मात्रा में नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं ना, उनको उचित कीमत पर जो भूभाग होता है मकान बनवाने के लिए, उससे संबंधित है ये योजना। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जो है, लेकिन उनकी आय जो है ना वो 18 लाख से कम होनी चाहिए भैया, 18 लाख से वार्षिक आय कम होनी चाहिए। मतलब जिसकी मान लो 12 लाख भी अगर आय है तो वो भी अच्छा खासा पैसा 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन तब भी चलो ठीक है, अब उनका मैटर जाने। तो आंध्र प्रदेश में क्या है कि ये एक जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक है, भूभाग दिलाने के लिए, जो छोटी मतलब सस्ते दाम पर जमीन को खरीदना और वहाँ पर जो है अपने आवास वगैरह बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नर्तक मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थे? तो ये कौन से घराने से संबंधित थे भाई? ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, लखनऊ घराने, मतलब कत्थक करते थे, कत्थक से संबंधित है ये दोस्तों, कत्थक, ठीक है। कत्थक जो होता है जो लखनऊ का माना जाता है, लखनऊ या नॉर्थ इंडिया का जो है एक क्लासिकल डांस है कत्थक, ठीक है। तो उस घराने से संबंधित है ये मुन्ना शुक्ला। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया, ये 78 वर्ष की आयु के थे, 78 वर्ष की आयु के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो नाम है विल स्मिथ। देखिए जो एनाकांटो है ना, ये एनाकांटो बेस्ट पिक्चर एनिमेशन है। मतलब ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर एनिमेशन का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एनाकांटो को, ठीक है। और सक्सेशन क्या है? बेस्ट टेलीविजन सीरीज सक्सेशन को मिला हुआ है, ठीक है। और विल स्मिथ को किसको मिला है? बेस्ट एक्टर इन ड्रामा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई इनका नाम क्या है? उर्जित पटेल। 3 वर्ष के लिए जो है नियुक्त किए गए हैं, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। ये चीन की बैंक है, ये चीन में 2016 से इसका जो है प्रचलन स्टार्ट हुआ है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, क्योंकि ये तो उपाध्यक्ष है, अगर इसकी अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है जिन लुकुन जो है इनका नाम है, ठीक है, जिन लुकुन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया?
तो देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। हुआ क्या था कि 10 जनवरी 1975 में एक नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 1975 में 10 जनवरी को। इसीलिए 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जो है या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कहें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बात और है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की गई थी, ठीक है। चलिए, और जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था पहला वाला, उसमें 30 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, तो ये बहुत ही चर्चा का विषय था अभी हाल ही में। तो चीन ने जो है इसका जो है सफल परीक्षण किया है और इसका नाम क्या रखा है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्ट टोकोमेक, मतलब इसको दिया गया है नाम टोकोमेक, टोकोमेक इसका नाम दिया गया है। तो कृत्रिम सूर्य का नाम क्या दिया गया है, टोकोमेक, ठीक है। टोकोमेक एक कृत्रिम सूर्य है, ये भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो हमारा सूर्य है, जो प्राकृतिक सूर्य है, वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये भी नाभिकीय संलयन पर ही काम करेगा, ठीक है। मशीन का नाम क्या रखा गया है, टोकोमेक, और इसका जो है 70 डिग्री, ठीक है, MC तापमान उत्पन्न करेगा ये। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देखिए पहले ग्रैंड मास्टर का नाम आप जानते होंगे विश्वनाथ आनंद, जो ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो हाल ही में 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम दोस्तों क्या है, इनका नाम क्या है, भरत सुब्रमण्यम। ये 14 साल के हैं भैया, 14 साल के हैं ये। और पहले देखिए शतरंज में होता है ग्रैंड मास्टर, शतरंज में, तो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, वो बना है भरत सुब्रमण्यम, जो 14 साल के हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन था, वो था विश्वनाथ आनंद। और अगर पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो हैं विजय लक्ष्मी। ये जो ऑप्शन आप नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, विजय लक्ष्मी जो है पहले जो है ये पहली महिला हैं, ठीक है। अच्छा, विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्व में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तो अभिमन्यु। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया। लोसांग महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया, तो ये सिक्किम में मनाया गया, सिक्किम में। अर्थ क्या इसका है, फसल के मौसम में जो शुरुआत का जो होती ना, मतलब फसल के जो मौसम स्टार्ट हुआ तो शुरुआत के जो प्रतीक है ना, उसको लोसांग बोलते हैं। तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया, सिक्किम में मनाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, किसने फ्रांस में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है, किसने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत कहाँ की है, तो भैया फ्रांस में की है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किसने की है, तो यहाँ पर लोग खेल मंत्री से जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्री ने स्टार्ट किया, रक्षा मंत्री ने फ्रांस में, ठीक है। जो आल्प्स पर्वत है ना, उस पर ट्रैकिंग की जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, किसकी अध्यक्षता में। देखिए गृह मंत्रालय ने की है सुधीर कुमार सक्सेना, ठीक है, ये वाला। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इंदु मल्होत्रा। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ये गृह मंत्रालय वाले भाई साहब हैं गृह, और ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दोनों। तो दोनों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है गृह मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, तो उनका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना, जो अभी प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे दौरे में पंजाब के, तो वहाँ पर कुछ सुरक्षा में चूक बताई जा रही थी, तो उसके लिए जो है उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई गई है। तो कमेटी की जो अध्यक्षता, जो गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई, उसकी अध्यक्षता करेंगे सुधीर कुमार सक्सेना, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसकी अध्यक्षता करेंगे इंदु मल्होत्रा करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है। तो देखिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। ये 2010 में पहले हुआ था एक बार, ठीक है, 2010 में हुआ था ये पहले। आतंकवाद सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा, इन सबको मतलब इन सब की सुरक्षा करने के लिए जो है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया जाता है अमेरिका और भारत के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका भैया देश का नाम है कजाकिस्तान। देखिए यहाँ पर ही क्या हुआ था कि अभी हाल ही में अभी पिछला जो मैंने इससे पहले करंट अफेयर पढ़ाया था आपको, वहाँ बताया था कि कजाकिस्तान में वहाँ पर क्या है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जो है आपातकाल लगा दिया गया, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है।
तो अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं अली खान इस्माइलोव, ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लवलीना बोरगोहन को किस राज्य का पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है? देखिए लवलीना बोरगोहन जो है ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं और ये क्या करती है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है, तो इनको DSP बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? असम में, ठीक है, असम में। अगला क्वेश्चन, इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया भाई, अभी भी चेंज हुआ है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम दोस्तों क्या है? S सोमनाथ नाम इनका है। पहले कौन थे? के सिवान थे। तो अब इनकी जगह कौन आ गया है? सोमनाथ आ गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने मानव संचालित एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नहीं क्या होता है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं भी। तो इसने जो क्या किया है कि मानव संचालित एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। एंटी गाइडेड मतलब क्या हो जाएगा कि दागो और भूल जाओ, तो ये इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता पूछ सकता है आपसे, तो आपको लगाना है 2.5 किलोमीटर। क्या है भाई? 2.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 15 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? देखिए जो अभी 3 जनवरी से क्या है कि जो 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको कोविड का यानी कोरोना का जो है वैक्सीन लग रहा है, ठीक है। तो ये अभी पहला जो है कंप्लीट हो गया है। वो कहाँ है? तो वो ऐसा भाई केंद्र शासित प्रदेश ही हो सकता है जहाँ पर जनसंख्या कम होगी। तो ये होगा लक्षद्वीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियरे ओलिवियर गोरिचंस को किसका नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवर गोरिचंस को किसका नया मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की जो स्थापना हुई थी ना, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जो अमेरिका में है 1944 में, उसी के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो इसके लिए क्या हुआ है कि इसका नया जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है वो है पियरे ओलिवर गोरिचंस। एक और आपको नाम याद आ रहा होगा, गीता गोपीनाथ ने जो है पहले इनकी जगह ये थी, अब इन्होंने क्या किया है, गीता गोपीनाथ का जो है स्थान ले लिया है, गीता गोपीनाथ का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। और इसका देखिए इसमें 190 देश हैं, अभी नवीनतम देश शामिल हुआ है अंडोरा इसमें नवीनतम देश शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला हैली हब स्थापित किया जाएगा भारत का पहला, यहाँ पे स्थापित लिखा हुआ है, तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर, ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए आपने पिक्चर देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो सलमान खान के साथ एक दूसरा अगर मुख्य रोल की बात कहें तो वो है मुन्नी का। तो जिसको मुन्नी पाकिस्तान छोड़ने जाता है सलमान खान, तो वही उसका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। इनको मिला है भैया डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए ये जो पासपोर्ट होता है ये साल में 4 बार निकालता है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्वार्टर फर्स्ट। तो क्वार्टर फर्स्ट जारी कर दिया गया है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 83, ठीक है, 83। पहले 85 थी, फिर 84 हो गई, फिर 83 हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें अगर प्रथम स्थान पूछे तो जापान और सिंगापुर का जो है एक ही स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान है, ठीक है, सिंगापुर। और सबसे खराब हालत किसकी है? अफगानिस्तान की है, अफगानिस्तान की सबसे खराब हालत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ये कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। देखो पहले दिल्ली में होना था जी, दिल्ली में, लेकिन वहाँ पे कोरोना फिर से फैलने लगा तो कैंसिल कर दिया गया। अब ये कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। तो इसका संस्करण कौन सा आयोजित किया गया है? तो इसका जो संस्करण है वो है 9वां संस्करण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो ये दिया गया एजाज पटेल को, ठीक है, एजाज पटेल को। देखिए ये एक गेंदबाज हैं, ठीक है, ये गेंदबाज हैं भाई, और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन नाम तो एजाज पटेल लिखा हुआ है, एजाज पटेल लिखा हुआ है। तो ये मुंबई में जन्मे हैं, लेकिन ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो गेंदबाज हैं। इनको दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है।
ठीक है, ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पूरे वीकली करंट अफेयर हैं। अब आपको कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे रेगुलर, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट संडे को एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सीरीज के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।